यीशु मसीह का। परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के सत्र 1514 में आप सभी का बहुत ही विनम्रता और प्रेम के साथ स्वागत करता हूं। आइए आज के मनन के लिए हम एक और बार पढ़ते हैं 2 तीमुथियुस अध्याय 2 पद 24। प्रभु के दास को झगड़ालू नहीं होना चाहिए, पर वो सबके साथ कोमल और शिक्षा में निपुण और सहनशील हो। कल हम मनन किए थे कि प्रभु के दास झगड़ालू क्यों नहीं होना चाहिए। इस विषय पर संक्षेप में मैं कुछ बातें आपके साथ बांटा था। हम ये मनन किए थे कि प्रभु की सेवा करने वालों को अपने लिए और वचन से बाहर की बातों के लिए झगड़ालू नहीं होना चाहिए, लेकिन इसका ये भी मतलब नहीं है कि किसी भी प्रकार की बुराई को देकर प्रभु के दास लोग आंखें बंद रखें। लगभग 100 वर्ष के पूर्व भारत में जितने भी सामाजिक बुराइयां सार्वजनिक रूप में प्रचलित थे, जैसे सती प्रथा, जातिवाद, नरबली, पिछड़े जाति के लोगों को शिक्षा, नौकरी आदि से वंचित कर रखना आदि, आज सार्वजनिक रूप में इसलिए नहीं है क्योंकि भारत में प्रभु की सेवा किए हुए विदेशी मसीही सेवकगण उन बुराइयों के खिलाफ आवाज उठाई और ब्रिटिश सरकार पर दबाव डालकर उन बुराइयों को कानूनन अपराध घोषित कर दिए। पश्चिम बंगाल में सार्वजनिक रूप में किए जाते थे सती प्रथा और छोटे बच्चों को आशीष मिलने की उम्मीद से हुगली नदी में फेंकना आदि क्रूर प्रथाएं। प्रभु के दास विलियम क्वेरी ने सर्वप्रथम इन बुराइयों के खिलाफ आवाज उठाई और अपना मित्र राजाराम मोहन रॉय आदि के साथ मिलकर इस बुराइयों के खिलाफ लोगों को जागरूक करने की कोशिश की। साथ ही साथ जो है सरकार पर दबाव डालकर उसे कानूनन बंद कर दिए गए। लगभग 90 वर्ष के पूर्व केरल के तिरुवल्ला नामक क्षेत्र में हुई एक घटना मैं आपके साथ बांटना चाहता हूँ। उस जमाने में यादव जाति से लेकर नीचे की ओर की जाति के लोगों को यहाँ तक रास्ते से चलने की भी अनुमति नहीं थी। एक प्रकार कहने से उनको चलने नहीं देते थे, परंतु मसीही मिशनरियों के दबाव में आकर उस समय के क्षेत्रीय राजा ट्रावनकोर अथवा तिरुविदांगूर के राजा सभी को सार्वजनिक रूप में सभी को रास्ते से चलने की अनुमति दी, परंतु राजा के आदेश के बावजूद भी नीच जाति के लोगों को रास्ते से चलने का हिम्मत नहीं होता था, ना ही ऊंचे जाति के लोग उनको चलने देते थे। पिछड़े समूह के लोगों को खेत खलियान जंगल होकर चलना पड़ता था, परंतु एक भाई जो पिछड़े समूह से मसीह में आया था वह हिम्मत जुटाकर रास्ते से चलने लगा। इस बीच उस जगह के एक ऊंचे समुदाय के व्यक्ति ये देखा कि एक नीच जन्म का व्यक्ति, मैं उनकी मानसिकता के अनुसार बोल रहा हूँ, नीच जन्म का व्यक्ति रास्ते से चलकर जा रहा है। उन्होंने आकर इस पिछड़े समुदाय के व्यक्ति को पकड़कर बुरी तरह से उनकी पिटाई की। घटना की जानकारी उस मसीही भाई की कलीसिया के पास्टर के कानों में पहुंची। पास्टर साहब एक विदेशी मिशनरी था। क्या आप जानते हैं उस पास्टर ने क्या किया था? मुझे नहीं मालूम जो बात मैं आपके साथ बोलने जा रहा हूं आपको हजम होगा कि नहीं, लेकिन एक सच्ची घटना मैं आपके साथ बांटने जा रहा हूं। ये इतिहास के पन्नियों में लिखित है। उस पास्टर साहब ने उस भाई को जो रास्ते से चलने के कारण पिटाई खाई लेकर उस आदमी के पास जाकर उनसे कहा कि मैं तुम्हारे खिलाफ केस करने जा रहा हूं ताकि तुम दोबारा किसी पिछड़े जाति के व्यक्ति के ऊपर हाथ ना उठाए। मिशनरी ने जाकर केस फाइल किया। बाद में जिन्होंने पिटाई की थी वह आकर मिशनरी से माफी मांगी। उसके बावजूद भी मिशनरी ने केस से पीछे नहीं हटा। उनका कहना यह था कि अपराधी को कुछ भी सजा मिलनी चाहिए ताकि ये अन्य लोगों के लिए भी एक चेतावनी बने। अदालत ने उस व्यक्ति को जो पिटाई की थी दोषी पाया और उन्हें सजा भी दी। कुछ रुपये दंड के रूप में जमा करने का आदेश भी दिया। भारत के सामूहिक परिवर्तन का इतिहास यदि आप पढ़ेंगे तो इस प्रकार की कई घटनाएं आप पढ़ सकते हैं जहां विदेशी मसीही प्रचारकों ने यहाँ के पिछड़े समूह के लोगों के आध्यात्मिक एवं सामाजिक सुधार के लिए बुराइयों के खिलाफ आवाज उठाई है। मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि प्रभु के दासगण झगड़ालू नहीं होने के लिए बाइबल जब सिखाती है उसका यह मतलब नहीं है कि
चुपचाप अपना काम देकर सुख जीवन बिताओ, बल्कि यह है कि हम अपना स्वार्थ लाभ के लिए झगड़ने वाला नहीं होना चाहिए। मसीही सेवक लोग अपनी फायदा के लिए, अपनी बातों के लिए झगड़ने वाले नहीं होना चाहिए, परंतु हर एक मसीही सेवक को ऐसे नबी बनना चाहिए जैसे पुराने नियम के नबी लोग थे, जो कलीसिया में और समाज में प्रचलित बुराइयों के खिलाफ आवाज उठाते हो। पुराने नियम के नबी लोग इस्राएल के बीच में और बाहर में जो बुराइयां चल रही थी उसके खिलाफ आवाज उठाई है। ये बुराई है, इसलिए ऐसा नहीं करना चाहिए, उन लोगों ने बोलते रहा। वर्तमान समय के प्रभु के दासगण बुराइयों के खिलाफ आवाज उठाने वाला होना चाहिए, चाहे वो कलीसिया के अंदर होने वाली बुराई हो या समाज में। वर्तमान समय में हम भारत के लोग अनुभव करने वाले कई स्वतंत्रताएं, कई सौभाग्यताएं उन मसीही प्रचारकों के जो विदेश से आकर हमारे देश में त्यागपूर्ण जीवन बिताया, उनका त्याग का परिणाम है। हम आज जो दावा कर रहे हैं कि हम प्रभु के दासगण हैं, हम चुपचाप रहने वाले नहीं होने चाहिए। हमारे समाज में जो अत्याचार हो रहे हैं पिछड़े समूह के लोगों के ऊपर में और गरीब लोगों के ऊपर में जो बुराइयां चल रही है उसके खिलाफ हम आवाज उठाने वाले होना चाहिए, और जो गुलामी में है उसको स्वतंत्र करने के लिए हमें यहाँ तक अपना प्राण भी देना चाहिए। झगड़ालू नहीं होने का मतलब ये नहीं है कि हम अपना स्वार्थ की चिंता करते हुए चुपचाप जियो। एक और शुभ दिन की धन्य कामनाओं के साथ आज का मनन का मैं यहाँ पूर्ण विराम करता हूँ। प्रभु आप सबको आशीष दे, आमीन। पाने का साधन है ये वचन, प्यारा वचन ईशो।